तो हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत मतलब ये मेरे खुद के पर्सनल कोई थॉट्स नहीं है। मार्केट के अंदर जो मार्केट काम करती है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें से कम स्टडी की हुई है मेरे गुरु ने 20 से 25 साल। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये प्लीज़ ये मेरी स्टडी मत समझना। मैं 1 2 3 साल से ही मार्केट के अंदर हूँ। और मेरे गुरु का एक्सपीरियंस जो वहाँ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आपका लॉस होता क्यों है और उससे बचना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, प्लीज़ इसे स्किप नहीं करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मेरी बड़ी मेहनत लग रही है इसमें, लेकिन मेरी मेहनत कितनी है इससे मुझे मायने नहीं रखता है। बस मेरे चलते आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। आपका प्रॉफिट हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, बट लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसकी एक गारंटी है मार्केट के अंदर कि हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन लॉस से बच सकते हैं। इसकी एक मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप प्रॉफिट होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, बट आपका लॉस नहीं होगा। और मार्केट में क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट हो या ना हो पर लॉस नहीं होना चाहिए, राइट? यही हम लोग सोच के चलते हैं। लॉस क्यों होता है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हमारा लॉस होता क्यों है। देखो, वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा। मार्केट में कुछ फैक्टर्स हैं, थीटा, गामा, रे, डेल्टा, इस तरीके से कुछ 4 5 फैक्टर है मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, डेल्टा की वजह से मार्केट में लॉस होते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डेल्टा जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि टाइम की वजह से उसके अप और डाउन होते हैं। अगर स्टैटिक होता तो वो स्थिर होता किसी चीज़ का, तो डायनामिक है। ओके, वो आप थोड़ा सा अभी समझने में, कुछ लोग तो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको बेसिक से लेके चलता हूँ कि लॉस से बचना कैसे है। ओके, लॉस से आप, मैं चलो आपको, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं जैसे थोड़ा सा आपको 3 4 दिन ट्रेड दूंगा। ट्रेड ये सोच लेना कि 4 दिन आपका लॉस नहीं होगा, या होगा तो न के बराबर होगा, बट प्रॉफिट की गारंटी दे देता हूँ। फिर मैं लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट की गारंटी दे देता हूँ। देखो, आप लोगों के साथ क्या होता है, सुनिए मेरी बात। आप मार्केट से पहले माइंड बहुत अच्छा होता है आप लोगों का। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुन लेना। और इसमें मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। लेवल हो सकता है मैं दे दूँ, लेवल की कोई बड़ी बात नहीं है। लेवल तो लो, मैं सीधा कह देता हूँ कि 420 के ऊपर निकलेगी तो मार्केट में कॉल ले लेना। 420 से 30 के बीच में, ये रहा 420 का, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया, इसके ऊपर रहती है मार्केट। यस, 420 25 के ऊपर आप कॉल ले लेना। ये है 250 के नीचे आप पुट ले लेना। लो, ये लेवल दे दिया मैंने। अगर आपको लेवल के ही भूखे हो तो लेवल दे देना, मार्केट को ऐसा करना पड़ेगा और उसकी मजबूरी है। तो 250 के पहले टारगेट हो जाएंगे 130 के, 140 के लगभग, और उसको भी ब्रेक करेगा तो 21,000 तक के मार्केट नीचे टारगेट दे देगी। वो मैं ये निकाल के भी दे देता हूँ। ये लो, ये लो, यहाँ तक का ये टारगेट हो गया। 130 के निकल रहे हैं, ये वाला कैंडल है ना, ये कैंडल का जो लो है, पहला टारगेट ये निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट निकालना है, ये लो, दूसरा भी निकाल के दे देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट वेट, ये लो, दूसरा ये निकल के आ गया। अरे सॉरी, ये लो। लेबल के लिए आप लेबल देख के बंद कर देना वीडियो, ठीक है? ये देखो 21,989 निकल के आ रहा है। ये कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये है कौन सी, 21 दिसंबर की। ये नीचे के टारगेट हैं। ये पहला टारगेट यहाँ से ब्रेक करता है 135 के नीचे, तो ये होंगे कहाँ से, जब ये निकलता है 260 का, 260 के नीचे से ये लो, ये मैंने जो एक ड्रॉ किया है चैनल, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, जो कि अभी तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। तो अगर ये नीचे को ब्रेक करेगा तो आप चाहें तो इसमें ट्रेड करें या ना करें, लेकिन नीचे ब्रेक करता है तो पुट बनेगा। सिर्फ उनके लिए दे रहा हूँ जो लेवल के भूखे होते हैं। लेवल से कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेवल दे देता हूँ, मार्केट को करना पड़ता है ऐसा, वो करेगी वो एज ए सेटअप। अगर यहाँ से खुलती है ऊपर चलती है तो कॉल है, यहाँ से नीचे है तो पुट है, समझ गए? इसके ऊपर श्योर कॉल है, पर टारगेट छोटे निकल के आ रहे हैं। ये 750 तक के निकल के आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ से क्या है ये लेवल, हाँ ये यहाँ तक ही निकल के आ रहे हैं इस लेवल के। 520, 420 से 520, 520 हो भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये आ गई सपोर्ट यहाँ पे, क्लोजिंग इसकी ये आ रही है तो 480। हाँ, 70 80 पॉइंट के निकल रहे हैं इस लेवल तक ये।
जो क्लोजिंग है ना, कौन सी तारीख की क्लोजिंग है, 18 जनवरी की। तो 18 जनवरी की क्लोजिंग तक के टारगेट निकल रहे हैं ऊपर के। अगर इसके नीचे ब्रेक करती है, 420 से ऊपर निकलती है तो 21,420 से ऊपर निकलती है तो, और नीचे निकलती है तो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो 21,140 का। इसको नीचे ब्रेक करती है तो 21,000 के टारगेट हैं, ये सीधे निकल रहे हैं। आपके आगे निकाल लो, ये देखो, मैंने कोई राम कहानी नहीं है। इस कैंडल का लो ही आपके निकल के आ रहा है, ये लो, ये लो। लेबल वाले, और लेबल वाले देख के बंद कर देना। लेबल के भूखे उनका कभी प्रॉफिट नहीं होता है, और वो करके भी दिखा दें, मैं उनके पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। ये लो, 20,978 के टारगेट निकल रहे हैं, और मार्केट अगर ये 140 को ब्रेक करती है तो अगला टारगेट यही निकलेगा। ये हो गया लेवल वाला काम खत्म। ओके, लेकिन जो चाहते हैं कि भाई मैं मार्केट में लंबे समय तक बना रहा हूँ और मार्केट मुझे लॉस ना दे, समझ गए, तो उसके लिए ये वीडियो मेरा रामबाण है। उस भाई के लिए ये वीडियो मेरा रामबाण होने जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ आपको, ट्रिक देने जा रहा हूँ जो आप कायल हो जाओगे उस चीज़ की। ओके, देखो, मार्केट खुलने से पहले हम बहुत अच्छा माइंड हमारा क्लियर होता है, फ्री माइंड होता है। खुलने से पहले 9:15 से लेके 3:30 तक हमारा माइंड काम नहीं करता है। इससे पहले उसके बाद में बहुत बढ़िया काम करता है, और 3 बजे के बाद तो फिर बहुत ही बढ़िया काम करता है। फिर तो उसको चार्ट बिल्कुल लगता है कि यार इस कैंडल पे एंट्री करनी थी, ये ज़बरदस्त कैंडल थी मेरी इनसाइड कैंडल, यहाँ पे मैंने पुट लेना था और यहाँ पे निकल जाना था, यहाँ से कॉल पुट लेना था, यहाँ पे निकल जाना, यहाँ पे कॉल लेना था, यहाँ तक निकल जाना। बड़ा आराम से लगेगा आपको। जैसे अभी मैंने चार्ट बना दिया कि यहाँ पे ही खुलती है तो यहाँ तक कॉल है, इसके ऊपर निकलती है तो कॉल है, अगर यहाँ नीचे चलती है तो पुट है। ये जो चार्ट मैंने बना दिया ना, ऐसे ही करने जा रही है। लो, जस्ट वेट, इसको कंटिन्यू आगे कर देता हूँ। ये लो, ये लो, ऐसा ही करने जा रही है मार्केट। ओके, जैसे चार्ट आप अब पढ़ रहे हो, मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपने ट्रेडिंग कब करनी है पता है? 3:30 बजे से लेके 9:15 तक ट्रेडिंग करनी है। लेकिन आप ट्रेडिंग कब करते हो? 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। ना 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 ना, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो जुआ है। कभी आप पुट और कभी कॉल, कभी पुट कभी कॉल करते हो। रीज़न बताता हूँ कि आपके साथ क्या होता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ गुरुजी करेक्ट यही होता है जो आपने बोला है। आपने अपना माइंड सेट किया कि मैं 2,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस आज नहीं लूँगा, मैंने कल प्रॉफिट किया, ऐसा आपने सोचा, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे मान लो आपको लगा सेटअप बन गया कॉल की, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे कॉल ले लिया, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे गिरना शुरू कर दिया। नीचे गिरी तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो मैं सपोर्ट ले रही है मार्केट बार बार। यहाँ पे ये माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग, और ये मेजर सपोर्ट हो गई, तो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है मार्केट। अब यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके निकल जाएगी। यस, ऐसा कर सकती है। लेकिन जैसे नीचे गिरती है तो आपके अंदर क्या आता है कि भाई मैंने एंट्री की है तो यहाँ पे नहीं तो अभी यहाँ पे सपोर्ट ले लेगी, इस कॉलम पे यहाँ पे ले लेगी, यहाँ पे नहीं तो अभी यहाँ पे ले लेगी। आप सोचते रहते हो मार्केट गिर जाती है 100-150 पॉइंट, और आपको लगी रहती है उम्मीद। आप फिर क्या करते हो? अपने सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हो, फिर उस टाइम पे ऑन मार्केट, जब मार्केट चल रही है, जब डीमेट अकाउंट में लॉस लेना है आपने 2,000 का, लेकिन उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप 2,000 की जगह पे 20,000 तक का लॉस ले लेते हो शाम तक, 3:30 बजे तक। फिर आपको रिग्रेट फील होता है, यार कितना बढ़िया माइंड सेट किया था साला कि 2,000 से ज़्यादा लॉस ही नहीं लूँगा, और मैं 20,000 का लॉस लेके बैठ गया। यार अब क्या करूँ, अब इसको कवर कैसे करूँ? काश यार मैं इस एक्सपायरी में ट्रेड ना करके अगली एक्सपायरी में मैं बैठा होता तो पक्का मैं कैरी करके भी जाता, तब भी मेरा अगर ऊपर खुल जाती तो वापस ही पैसा हो जाता, या नहीं खुलती तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना। मैं सोच रहा था, इस यूट्यूब को सुन लिया था कि 20 के 200 हो जाते, पर मेरे नहीं हुए। जैसे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली और वो 3 रुपये का चीज़ 50 रुपये का यहाँ तक हो गया, लेकिन जिसके यहाँ पे 50 रुपये का था वो तो जीरो हो गया। मान लो उसने 4 लॉट लिए या 8-10 लॉट लिए, तो 25,000 रुपये उसके 3 मिनट के अंदर, मतलब यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, जस्ट वेट रुको, यस 2:45, 3:30 बजे तक उसके 20,000 के जीरो हो गए।
लेकिन यहाँ पे उसने 20,000 किसी ने लगाए तो यहाँ के उसके 3-4 लाख रुपए बन गए, पर वो नहीं निकाल सकता था। 20,000 से यहाँ तक 4 लाख रुपए हो गए उसके। 4 लाख नहीं, 8-10 लाख रुपए बन जाएंगे 20,000 से, तो 4 लाख, हाँ सॉरी। तो यहाँ तक वो 4,000 नहीं रहे, क्योंकि 20,000 से जैसे 25,000 हुए होंगे ना, वो निकल गया होगा। मैं बताता हूँ, गारंटी है उसकी, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसने 20,000 को जीरो होते हुए देखा होगा जरूर। मेरी बात समझ रहे हो? ये फैक्ट है मार्केट का, ये मतलब मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ जो आपके साथ होता है। अब आपके साथ क्या हुआ, आपने फिर रिग्रेट फील किया, यार ये देखो कितनी अच्छी कैंडल है 15 मिनट की, ये नीचे लेके जाती है, 100% मार्केट को नीचे लेके जाती है, कैंडल ही बता देती हैं। ओके, अब भी कभी भी स्टडी करनी है मार्केट ऑन, मतलब जब मार्केट चल रही है उस टाइम पे नहीं करनी है, उसके बाद करनी है। मार्केट से खुलने से पहले आपने माइंड सेट करना है। अभी मेरा माइंड सेट देखो, मैंने कर लिया, कल मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे 20 लाख का मेरा प्रॉफिट है। ओके, अब मैंने सोच लिया कि भाई मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मैं 5,000 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ पर डे, ये मेरा रेशियो है ट्रेड लेने का। तो मैं 2 लाख का 1.5 लाख का लॉस मेरा बनता है भाई, पर डे का मैं 1.5-2 लाख रुपए का लॉस ले सकता हूँ, या 50,000 से 1.5-2 लाख का हो गया। अगर 2 लाख रुपए से मेरे लॉस ज़्यादा हो गए, चलो मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा लेके चल रहा हूँ, सॉरी मैं 1 लॉट से सिखाता हूँ। मैं मान लो कि मैं 5,000 से ट्रेड करता हूँ, कोई भी 5,000 रुपये से, और मैं लॉस कितना का ले सकता हूँ, 700 से लेके 1,200 रुपये तक का। क्लियर है? जैसे मेरे लॉस हो गए 700 से लेकर 500 से 700 रुपये, मैंने कोई ट्रेड ली कहीं भी, कोई भी ट्रेड कहीं भी ली, जो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मैं यहाँ पे कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का एसएल है, अगर ये हिट हो जाता है तो मैं 700 रुपये लेके मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। आप वहाँ पे 700 रुपये का लॉस लेके बाहर हो जाइए प्लीज़। 9:15 बजे से लेके 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30, 11 बजे तक आपको लॉस पता चल जाएगा, लॉस है कि प्रॉफिट है। आप 12 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, 1-1.5 घंटे के अंदर वो लॉस हो गया। हो सकता है वो पहले ही मिल जाए आपको, पहले भी मिल सकता है। 9 बजे से लेके 9:15 से लेके आपको 9:25 तक, 20 मिनट के अंदर भी उतना लॉस मिल जाए आपको, ऐसा होता है। अगर आपने टाइमली एंट्री जल्दी कर ली तो आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ मिल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिल गया और जल्द से ही आपको प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट आपका क्या है, अगर आपने 5,000 रुपये लगाए तो पक्का से और 2,000 रुपये आपको चाहिए प्रॉफिट, इससे पहले नहीं। 2,000 रुपये या 1,500 रुपये से पहले नहीं निकलना है। चाहे लॉस ले लेना 700 रुपये का, मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्लीज़। ओके, अब इसकी क्या गारंटी है लॉस देगी कि प्रॉफिट देगी, लेकिन गारंटी है दोनों में से एक चीज़ आपको 100% मिलने वाली है। अगर मार्केट आपकी मतलब स्टॉक प्राइस सही है तो हो सकता है वो मार्केट उधर ही बनी है तो कभी 500 से 700 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगी, कभी 500 से 700 रुपये का लॉस दिखाएगी, राइट। 100-150 रुपये प्रॉफिट, कभी 100-150 रुपये लॉस। 1 लॉट पे 5,000 का, जो भी कोई लॉट 100 रुपये का आ रहा है तो वो जाके 105 का, 107 का हो रहा है। अगर वो मार्केट 15-20 पॉइंट में घूम रही है तो, या फिर वो 95 या 90 के बीच में जा रहा है तो वही 500 रुपये का लॉस दिखा रही है या 500-700 का प्रॉफिट दिखा रही है। आपने क्या माइंड सेट किया कि या तो भैया मुझे 1,500 से 1,700 रुपये मिल जाए तो मैं मार्केट को यहाँ पे लेके निकल जाऊँ, या फिर मुझे 700 रुपये का लॉस दे देते। तो मान के चलते हैं आपको 700 रुपये का लॉस हुआ है यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों प्लीज़। आप वहाँ से निकल जाइए, आप उस 700 रुपये का लॉस लेके निकल जाइए। जैसे कि आपने कोई भी कॉल 100 रुपये की ली है और जब जाके मतलब 85 की हो जाती है, 85 की, आप वहाँ पर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई ट्रेड ली, आपने सोचा मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चलना शुरू हो गया, टाइम डिके की वजह से वो मार्केट में आपको किसी कारण लॉस हो गया और आप निकल जाइए। ओके फाइन, आप वहाँ पे पुट मत लीजिए। अगर आपने कॉल लिया तो पुट मत लीजिए, अगले सेटअप का वेट करिए। जो भी सेटअप जैसे आपने सीख रखे हो, कोई भी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि ये मेरा पिछले दिन का हाई है, इसके ऊपर निकलेगी तो मैं कॉल दूंगा, पिछले दिन का लो है, इसके नीचे निकलेगी तो मैं पुट लूँगा। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, या मैं कि ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप कोई भी चीज़ देख लेता हूँ तो वो सपोर्ट है तो सपोर्ट जानते हो आप मार्केट में, तो सपोर्ट में मैं कॉल ट्राई करने जा रहा हूँ, रेसिस्टेंट पे मैं पुट लेने जा रहा हूँ। ऐसा मार्केट में देखा गया है कि 90% या 70% सपोर्ट पे मार्केट हमेशा कॉल की तरफ जाती है और रेसिस्टेंट पे मार्केट नीचे गिरती है। ऐसा होता है तकरीबन, ऐसे मार्केट के कुछ सेटअप हैं। ओके फाइन, आपने कोई भी ट्रेड ली, कोई भी ले सकते हो, कोई भी, मतलब विदाउट सेटअप भी आपने कोई ट्रेड ली, मान के चलो ओके, आप निकल गए, कोई बात नहीं। मार्केट को समझो थोड़ा सा, फिर
ये नहीं कि तुरंत ही अब मैं ऐसा करता हूँ, अरे नहीं लॉस हो गया, अब तो मार्केट नीचे जा रही है, बहुत नीचे चलेगी, मैं पुट ले लेता हूँ। आपने जहाँ से आपने पुट एंट्री ली, मार्केट ऊपर आना शुरू हो गई, अरे रे यार इससे बढ़िया तो मैं वही कॉल ही सही था मेरा, वापस उधर का उधर ही मेरा आ जाता। अब मुझे जहाँ 1,000 का लॉस हो रहा था वहाँ पे मुझे 2,000 का होने लगा। काश मैं उसी कॉल में बना रहता तो मेरा वापस 1,000 का 1,000 ही मेरा हो रहा होता। ऐसे थॉट्स आपके अंदर आते हैं मार्केट ड्यूरिंग मार्केट के दौरान। ओके, ऐसा आता ऐसे होता ही है मार्केट में, ऐसा होता ही है, 100% सत्य ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। ओके फाइन। आप वहाँ पे पुट कॉल का गेम मत खेलिए, वो जुआ है। वो जुआ है कि आपको लगा कि मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे देखो जैसी मार्केट ये गिरी, 15 मिनट का है, देखो ये कैंडल बनी, आपने पुट नहीं ली, ये बनी नहीं बना, ऐसे ये लिया नीचे। जब मार्केट यहाँ आई आपने यहाँ पे पुट पे सोचा होगा कि मार्केट भाई बहुत नीचे आ गई, अब नीचे जा रही है। जैसे आप एंट्री ली मार्केट ऊपर आ गई, जैसे ऊपर आई आपको लगा यार मार्केट तो ये ऊपर जा रही है, मैंने गलती कर दी, मैं तो यहाँ पे ही सही था, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। क्योंकि मार्केट में आपने यहाँ पे पुट नहीं लिया, आपने यहाँ पे कॉल लिया। क्लियर है? यहाँ पे कॉल लिया। आपको क्यों लिया यहाँ पे? कि आपको लगा कि मार्केट अब नीचे जा रही है। ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। जब आपने यहाँ पे कॉल लिया तो मार्केट नीचे गिरने लगे, आपको फिर यहाँ पे पता चला इस पॉइंट पे कि नहीं नहीं भाई ये तो मार्केट पक्का श्योर नीचे जा रही है, अब यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पुट लिया, मार्केट में वापस आपने यहाँ पे आया, वापस मार्केट हो गई, आपने सोचा यार अब तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, साला मैं तो कॉल में ही सही था। जो मैंने कॉल लिया मैंने सोचा यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, मार्केट ने तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे फिर आपने कॉल में एंट्री ली, जैसी कॉल में एंट्री ली मार्केट ने नीचे शुरू कर दिया। फिर आपके थॉट से यार यार गलती हो गई, मुझे अभी यहाँ पे 10,000 का लॉस होने लगा, मैं सोच रहा था आज 2,000 का ही लॉस लूँगा, 10,000 का लूँगा। ऐसा करता हूँ इसको कवर कर लेता हूँ, अब मार्केट यहाँ से श्योर नीचे जा रही है और मैं यहाँ पे अब पुट ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ने नीचे गई, ऊपर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ी सी रेसिस्टेंट लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंट लेके फिर अब मार्केट नीचे आ गई और इस लो को भी नीचे ब्रेक कर दिया। ये देखो ये नीचे, अब मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ पुट ले लेता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे पुट लेंगे मार्केट वापस ऊपर आ गई। ऐसा होता है और ऐसा मैक्सिमम मार्केट करती है, मार्केट भुलाती है। मतलब किसी सेटअप में बंदा पकड़ ना ले, स्पेशली रिटेल ट्रेडर किसी सेटअप को पकड़ ना ले और वो समझ ना ले कि देखो आपको लॉस नहीं होगा मार्केट में, और आपको प्रॉफिट चाहे भले 200 रुपये या 500 रुपये हो रहा है, आप मार्केट से बाहर हो ही नहीं सकते जब तक वो मैनिपुलेट नहीं करेगी आपको। मतलब वो जब तक झकझोले समझते हो समुद्र में जैसे लहरें आती हैं, जब तक आपको वो डराएगी नहीं आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो। ये तो एक लॉट की बता रहा हूँ जिससे 500-700 का लॉस होता है। अगर यहाँ पे आप 1,00,000 का ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20-25 हज़ार के लॉस में आप नहीं निकलोगे, 5-7 हज़ार के लॉस में आप 100% नहीं निकलोगे। जैसे 30-40 हज़ार का लॉस देगा तब आप निकलोगे कि नहीं 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 ऐसा करता हूँ लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब मैं यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। या फिर सोचोगे कि नहीं मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ। वो मार्केट आपको डराती है भाई, आप डरोगे ही नहीं और आप प्रॉफिट में बैठे हो तो आपको डर ही नहीं रहेगा। आप तो यही माइंड सेट है ना, साला जितना होगा देखता हूँ। तो मार्केट को ऐसे नाटक करने पड़ते हैं और वो नाटक, मार्केट मतलब सेलर, मार्केट मतलब कौन होते हैं? सेलर होते हैं। तो सेलर को ये काम करने पड़ते हैं, मैनिपुलेट करना पड़ता है, एक मतलब मार्केट को क्या कहें अनवाइंडिंग करना पड़ता है उनको, ताकि मार्केट में आप डर के निकलें। एसएल हिट करने पड़ते हैं उसको, एसएल हंटिंग सुना है? मार्केट को एसएल देने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसे पता है, सेलर को पूरा पता है कि इस बंदे ने एंट्री कहाँ ली है, 100% उसको पता है। और ये यहाँ पे एसएल लगा के बैठा है, यहाँ से उसको डराता हूँ फिर निकलता हूँ, या यहाँ तक इसको प्रॉफिट देता हूँ। ये बस इसका माइंड यहाँ तक ही सोच है कि ये 10,000 रुपये लगा के सिर्फ 2,000 रुपये के लिए बैठा है, इसको 10,000 से लेके 40,000 नहीं कर सकता है। इसकी औकात मुझे पता है। रिटेल ट्रेडर को सब पता रहता है, सॉरी सेलर को सब पता रहता है कि रिटेल ट्रेडर की हैसियत क्या है। तो वो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा लालच देगा, आपको प्रॉफिट देगा, आपको निकाल देगा, फिर बढ़िया से अपना प्रॉफिट अच्छा सा दे देगा। फिर आप शाम को रिग्रेट फील करते हो कि यार इससे बढ़िया तो मुझे 2,000 मिल रहे थे, साला मैं 2,000 ना लेके आज काश में आज बैठा रहता मार्केट में, काश में कम ट्रेड के साथ ही बैठा था तो आज ही मेरे लॉस कवर हो जाते। जो भी मेरा 1-2 साल का लॉस चल रहा है आज ही मेरे 10-20 लाख रुपए बन जाते। ऐसा होता है। आपने कई बार सोचा होगा, रिग्रेट फील किया होगा कि एक लॉट से इतना प्रॉफिट हो गया, काश मेरे 50 लॉट थे, आज मैं 50 लॉट कैरी करके थोड़ा सा भी वेट कर लेता 3:30 बजे तक तो आज मेरा लॉस पूरा कवर हो जाता। ये सही भी है। तो क्यों नहीं कर पाए आप? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी साइज ज़्यादा थी। अब आज से प्रण कर लीजिए कि जो लोग डरते हैं मार्केट के अंदर, वो प्लीज़ अपनी क्वांटिटी साइज कम करें प्लीज़। जहां आपको लगता है कि मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूं, वहां पे वो सिर्फ 1 लाख पे आए। जो 1 लाख से ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 10,000 पे आए। 10 लाख से ट्रेड करने वाले 1 लाख पे आ जाएं, अगर वो लॉस में चल रहे हैं तो। अगर वो कंटिन्यू सेटअप को जानते हैं, वो 10 लाख से ट्रेड करें, नो प्रॉब्लम।
1 लाख से करें, 10 लाख से करें, 20 लाख से करें, 1 करोड़ से करें, नो प्रॉब्लम। पर उन्हें बस वो चीज़ आना चाहिए कि मार्केट ऐसा नहीं करती, ये है सही इसका। और उसे अपना पता भी होना चाहिए कि मेरा लॉस क्या है, रिस्क कवर क्या है, उसे रिस्क अपना आना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड जिस बंदे को पता है मार्केट के अंदर, वो अपना सही है। ओके फाइन। अगर आप लॉस क्वांटिटी साइज कम कर देंगे, मेरे यकीन मानिए दोस्तों, जो प्रॉफिट आपको 1 लाख से नहीं मिल रहा था, वो प्रॉफिट आपको 10,000 से मिलेगा। लिख लो इस बात को। अगर आपको डिसिप्लिन नहीं हो और आप किसी चीज़ में क्योंकि आपको 5-10 हज़ार का लॉस, 5-10 हज़ार प्रॉफिट का देखने की आदत तो है, लेकिन वो 1 लाख रुपए से है। अगर वही चीज़ आपको 10,000 से लगाई जाए तो 10,000 के 10,000 जीरो नहीं हो सकते, एक्सपायरी के दिन को छोड़ के किसी और दिन, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, 10,000 के जीरो नहीं हो सकते कि 5 पैसे का रह जाए। 5 पैसे का रहेगा वो टाइम डी की वजह से, सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही। तो आपने कोई 10,000 रुपये लगाए तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस जो भी होगा, अगर आपने सही ट्रेड ली है अपनी जगह पर और आप अगर ऐसा लेके चल रहे हो 30-35 पॉइंट का, स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो आपको 2,500 रुपये तक का लॉस हो सकता है। 10,000 से 2,500 रुपये तक का। आपके पास 1 लाख रुपये है डीमेट अकाउंट में, 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं, 10,000 से 2,500 रुपये ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये सही जगह पर लगाए और आप प्रॉफिट लेना सीख गए, तो आपने 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हमेशा आप देखते हो, 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो श्योर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10,000 रुपये लगा के आप अगर 10,000 का लॉट देखना चाहते हो और आपने कोई 100 रुपये का कहीं भी कोई पुट या कॉल कोई लिया है एज ए सेटअप, तो वो 70-80, 180-90 रुपये का हो जाता है पूरे दिन मार्केट के अंदर। तो आप उससे भी 4,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये से भी लेके 5-7 हज़ार रुपये तक रुपये निकाल सकते हो। 10,000 के 2 लॉट आ सकते हैं, और 2 लॉट रुपये अगर आपने 100% रिकवरी मिल गई कहीं भी, तो 100% श्योर इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि 100 रुपये का चीज़ 210 का, 205 का, 190-80 का आराम से हो जाता है। तो आप अगर वो 80 का भी होगा तब भी 8,000 रुपये लेके निकलेंगे, जबकि आप 1 लाख रुपये से 8,000 रुपये नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे 10,000 से आप 10,000 से 16,000, 18,000 रुपये कर रहे हो। और अगर आपके गलत डायरेक्शन में मार्केट गई 20 से 30 पॉइंट, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 2,500 रुपये आप प्रे कर रहे हो सिर्फ लॉस में। ये है आपका ट्रेडिंग करने का तरीका, इसे आप फॉलो करो प्लीज़। और मैं कुछ ट्रेड, मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, उसमें मैं कुछ ट्रेड दूंगा। 8805504386 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो इस पर मैं कुछ ट्रेड दूंगा। कुछ आप लोगों को कोशिश करूंगा मैं ट्रेड देने की, अगर फ्री रहा तो, कि भाई यहाँ पे मैं कॉल ले रहा हूँ और ये मेरा एसएल है, ये टारगेट है, सिर्फ आप उसे फॉलो करना। जब आपको एसएल हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं, बोल देंगे भाई एसएल है, आज मार्केट को हम क्लोज कर रहे हैं, टर्मिनल क्लोज, कोई नहीं, छोड़ देंगे, मार्केट हमेशा इधर ही है, कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अगर एसएल नहीं हुआ और मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल रही है, तो हम ये प्रण करेंगे आज से कि हम 80-70 पॉइंट से पहले बुक नहीं कर सकते। 70 से लेके 120 के बीच में हम कभी भी मार्केट को बुक करेंगे और वहाँ पे अपना एंजॉय को प्रॉफिट करेंगे, मतलब अपना प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे फर्स्ट क्लास विद फैमिली, और अपना आराम से मार्केट को, ये मतलब स्ट्रेटेजी अपने फॉलो करेंगे। अगर ये फॉलो आपने कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, मार्केट फिर आपसे डरना शुरू कर देगी। मैं बोलता हूँ ना कई बार कि मैं मार्केट को खा जाता हूँ, मेरे कुछ रूल्स हैं। मैं इसलिए खा जाता हूँ क्योंकि मुझे सेलर के माइंड का पता है कि सेलर अब क्या करने जा रहा है, और फिर मैं ज़बरदस्त एंट्री लेता हूँ। फिर ज़बरदस्त एंट्री करने के बाद मैं मार्केट में पैसे नहीं देखता आप लोगों की तरह कि मेरे 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, मेरा 12,000 हो रहा है, मेरा 1,000 हो रहा है, मेरा 16,000 हो रहा है। नो भाई, मैंने कोई पुट लिए, यहाँ पे एंट्री की हो, मार्केट नीचे जा रही है, एट द मनी में लिए, तो पक्का मुझे श्योर वो पैसा दे रहे हो। मैं यहाँ देखता हूँ कैंडल और मैं देखता हूँ चार्ट को। प्रॉफिट को अगर ले जाना है घर, तो मार्केट में कैंडल देखो, इसके ऊपर जस्ट निकलेगी ये मेरा एसएल है, या तो वैसे लगा के चलना है, बड़ी क्वांटिटी में हमेशा एसएल लगा के चलना है। मैं एसएल लेके चलता हूँ हमेशा, ऑटोमेटिक एसएल हो जाएगा। जो भी 2-2.5 लाख का 3 लाख का लॉस होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मुझे 10 लाख रुपये देके जाएगा यहाँ तक, या 5 लाख। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जो आप जैसे भी ट्रेड करने, तो मैंने सोचा कि मान लो मैं 5,000 से लॉस ले रहा हूँ, ये मेरा 80 रुपये का मैंने 100 रुपये का लिया है, जैसे ये 85 रुपये पे आ जाएगा, मैं इससे यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरा 750 रुपये का लॉस होने जा रहा है। तो मुझे दिख रही है वो चीज़। लेकिन जैसी मार्केट नीचे जा रही तो 80 का 120, 140, 150, 170, 180, 190 यहाँ तक हो गया, और मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए। 90 रुपये लेके मैं निकल गया यहाँ से, तो 90 के मेरे 4,500 रुपये बन जाते हैं। मैं मार्केट में मज़ा आ गया। क्या भाई, मैंने 5,000 रुपये लगाए, 9,500 मुझे बन गई। मैं मार्केट का पूरे दिन क्या करना है मुझे, क्या ज़रूरी है भाई 30% से ज़्यादा मैं मार्केट से उम्मीद ही नहीं करना है। लक है मेरा आज अच्छा, जो मुझे 40% मिल गया, 60% मिल गया,
आपने सिर्फ यही सोचना है कि मार्केट में निफ्टी मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 से 120 पॉइंट देती है। यकीन नहीं आपको? वेट, जस्ट वेट। देखो मैं प्रूफ के साथ आपके साथ चलता हूँ मार्केट में, जस्ट वेट। ये लो वनडे का चार्ट। अब देखिए, आप यकीन मानिए, इस कैंडल को छोड़ के सिर्फ ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी है, इस कैंडल की हाइट क्या निकल के आ रही है, जस्ट वेट। देखो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। ये देखो, कोई कैंडल ऐसी होती है जो महीने में गलती से बनती है। देखो ये जो कैंडल की हाइट है ना, जस्ट वेट, ये देखो इसकी क्या है, इसकी हाइट है 760 से लेके और यहाँ तक कितनी आई है, 180। मतलब 500-600 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। बाकी कोई भी कैंडल, सबसे छोटी कैंडल लेते हैं। देखो देखो, बड़ी कैंडल तो है ही, चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड, लेकिन सबसे छोटी कैंडल ढूंढो मार्केट में। चलो ये कैंडल दिख रही है मेरे सबसे छोटी, देखो ये क्या है, ये वाली कैंडल। कौन सी वाली, जस्ट वेट, ये वाली कैंडल, राइट। चलो इसकी हाइट देखते हैं अभी, है ना। देखो बड़ी तो है ही, अच्छी बात है। ये जस्ट इसका हाई क्या है, 670, 21,770, 670 है, 73। और ये क्या है, लो क्या है इसका, जस्ट वेट, 570, 570 और 670, 100 पॉइंट की कैंडल है ये। देखो छोटी, सबसे छोटी कैंडल है ये। अच्छा, इससे छोटी और कोई कैंडल है, ये हो सकती है। देखो जस्ट वेट, क्या है, 21,740, 50 मान लो। लो क्या है, 629, 100 पॉइंट की हो गई। और बताओ, रुको, चलो जस्ट वेट, कोई भी और कैंडल रखो, जस्ट वेट, कोई और छोटी कैंडल कौन सी हो सकती है, यस, ये रेड कैंडल है, ये वाली। ये इसका क्या हाइट है, 770, लो क्या है, 675, 95 पॉइंट की, है ना। जस्ट वेट, और कोई और छोटी कैंडल आप भी देखो अपने चार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी देखो। ये तो बड़ी है, ये तो बड़ी है। हाँ, ये एक छोटी कैंडल मिल गई, ये हाँ, 550 मान लो, 4850 और 5, हाँ ये, हाँ 550 और 510, मतलब कुछ 40 पॉइंट। ये कोई दिन है जो मार्केट ने, ये है 12 नवंबर की 2023 की, जिस कैंडल ने 50-60 पॉइंट एक ही दिन में निकाल दिए, जो भी दिन रहा हो ये। बाकी कोई भी कैंडल इसको देख लो, देखो मतलब जो कि 60 पॉइंट में 55-60 पॉइंट की कैंडल बनी है। लेकिन कोई भी कैंडल देखेंगे आप तो 70 से लेके 120 पॉइंट की तो मिलेगी मिलेगी। ऐसे कोई कैंडल 200 पॉइंट की, 150 की, कोई 250 की, कोई 100 की, मतलब 70 पॉइंट से कोई नीचे कैंडल आपको मिलने वाली नहीं है। तो इससे क्या जाहिर हो गया कि अगर सही सेटअप पे मार्केट को मूव देना है तो 70 से लेके उस दिन की जो भी आई रहेगा हम उसको भी मान के चल देते हैं, तो 70 पॉइंट तक मार्केट को जाना ही जाना है। समझ रहे हो, ये मार्केट पर डे करती करती है। देखो मैंने ऊपर डे का चार्ट लगाया है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देखिए, ऊपर लेके जाइए, यस। तो कोई भी डे में हम मार्केट में क्या देख रहे हैं कि कोई भी कैंडल, ये देखो छोटी छोटी दिख रही है आपकी, बिंदी बिंदी सी, लेकिन कोई भी कैंडल छोटी नहीं है। ये देखो, जूम करेंगे आप, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसकी हाइट क्या है, इस कैंडल की बोल रहा हूँ, 460 और 4 वो है। देखो 70 पॉइंट की ये भी निकली ना। कोई भी कैंडल 70 पॉइंट से कम की नहीं बनती है निफ्टी के अंदर, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। कोई गलती से 2-4-6 महीने में बन जाए 55-60 पॉइंट की, गलती से हो सकता है, लेकिन 70 से लेके 120-30 पॉइंट की कैंडल स्टडी कर लो आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चार्ट आपके पास भी है, मेरा कोई अलग से नहीं बन रहा है कि मेरा चार्ट कुछ अलग से बन रहा है, आपका भी बन रहा है। तो इससे क्या जाहिर हो गया कि भैया मार्केट पर डे में 70 से 120 पॉइंट तो देती है। तो हम क्या सोच के चलेंगे कि 70 से 120 पॉइंट। लेकिन कोई कैंडल है, ऐसे जे कैंडल है, ये 400-500 पॉइंट की हो सकती है। कोई ये कैंडल है जो कि ये, जैसे ये 2-3 कैंडल बड़ी हैं, ये कैंडल हो गई, एक ये कैंडल हो गई, सॉरी ये रेड कैंडल, देखो ये देखो, कोई ये रेड कैंडल हो गई, ये, यस,
तो ये कोई बड़ी हो गई, फिर कोई गलती से 2-3 कैंडल रेड हो गई, फिर ये छोटी छोटी कैंडल। देख रहे हो मार्केट ने इस कैंडल से पैसा दिया यहाँ तक ज़्यादा, लेकिन इस कैंडल ने पूरा ख़त्म कर दिया, इस यहाँ तक नीचे गिर गई। देखो आप जान के बड़ी हैरानी होगी कि मार्केट ने मूव जब देती है तो ज़बरदस्त देती है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये देखो एक ही दिन में नीचे गिर गई, 5 दिन में ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर चली गई, एकदम नीचे आ गई, अब ऊपर इस जोन में है। अब इस जोन को नीचे ब्रेक करेगी श्योर मार्केट में। देखो आप जान के हैरानी होगी, अगर इस जोन को मार्केट पोल एंड फ्लैग के पैटर्न बनाना तो उसको नीचे ब्रेक करेगी तो यहाँ तक आएगी, ये नीचे और आ सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मार्केट की रुकावट अगर देखेगी मार्केट तो कहाँ तक आएगी। लो भाई मार्केट को सपोर्ट लेना है तो मार्केट आने को तो यहाँ तक आ सकती है। लो एज ए चार्ट मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट बन रही है अभी, और ये क्या है 20,200 तक आ सकती है मार्केट का, कोई बात नहीं है। मार्केट यहाँ से आए, ये देखिए, ये देखो यहाँ तक है ये इस लेवल पर, तो मार्केट ने ऐसे करके इसके लेवल से ऐसे कर सकती है मार्केट, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये है मार्केट का सपोर्ट। आप बोलोगे मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ गया, भाई कुछ नहीं है क्रैश, क्या है क्रैश, ये मार्केट की सपोर्ट निकल रही है। ये देखिए लाइन खींच लेते हैं, चलो ये तो मार्केट ने ये क्या किया है, ये देखो मार्केट ऐसे आती है, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर जा रही है, फिर ये आ गई, तो इसको ऊपर कंटिन्यू कर सकती हो, ऐसे कर सकती है, नहीं सपोर्ट लेगी तो यहाँ से जा सकती है। ये सपोर्ट निकल रही है भाई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत क्रैश आ गया। ये देखो यहाँ तक आ सकती है मार्केट, 20,000 तक आ सकती है, क्या हो गया। अरे भाई जब यहाँ से मार्केट में कौन से महीने, ये 2023 का, ये अक्टूबर का महीना है, जब 18,000 से जाके मार्केट यहाँ पे 24 तक 22,000 तक जा सकती है, 1800 19 20 21 22 4,000 पॉइंट बढ़ सकती है, तो 2,000 पॉइंट गिरने में क्या दिक्कत है भाई, आप बताइए। उसका पैटर्न है मार्केट का, वो मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो करेगी, क्या बड़ी बात हो गई कि बहुत यहाँ तक नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल पुट के थैले बल्लो कि मार्केट यहाँ तक आएगी, नो, आएगी तो मार्केट बताएगी। ग्रुप में एक बंदे ने मुझे कॉल किया था कि गुरुजी आज मार्केट में, कल राम मंदिर का वो हुआ है, आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, ऐसे उसके थॉट से। मैंने कहा ना भाई, मैं तो नहीं चलता कि मार्केट में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बहुत ऊपर जाएगी, ना, मार्केट ऊपर जाएगी तो बताएगी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ग्रीन कैंडल बनाएगी। मार्केट ऐसी गिरी, ये कैंडल है देखो, ऐसी गिरी उसी दिन कि बंदे की बोलती बंद, वो बंदा सुन रहा है वीडियो। ये देखो कौन सा दिन है, तारीख 23 जनवरी है, ये कैंडल कितनी गिरी है 23 जनवरी को। बताओ भाई कितनी गिरी है 23 जनवरी को। लो तो राम मंदिर है, अरे ठीक है भाई राम मंदिर है तो ठीक है, इसके अपने थॉट्स क्यों लेके जा रहे हैं। मार्केट 23 जनवरी की कितनी, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, मार्केट यहाँ पे हाई थी, 750 का हाई लगाया था मार्केट में, और लो क्या लगाया 21,192, 600-700 पॉइंट गिर गई। अब भाई क्या हो गया, ऐसी बैड न्यूज हो गई है। गलती मत करो, पर डे 22,000 के इंडेक्स में 300 पॉइंट पर डे गिरने का उठने का मार्केट का एक रेशियो है, वो उस जोन में वो अपने प्ले कर सकती है, मार्केट खेल सकती है। 400 पॉइंट मार्केट अगर अब चली जाती है, 400 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाती है, तो गलती मत कर लेना कि मार्केट आज बहुत गिर गई या मार्केट आज बहुत उठ गई, आज तो ब्रेकआउट हो गया, आज तो मार्केट सब कुछ ले गई, ऐसा नहीं है। उसका घर है, वो कॉलम है उसका, 400 पॉइंट का कॉलम है, 22,000 रुपये, निफ्टी 45,000 रुपये चल रही है, 800 पॉइंट का पर डे का उसका मूव दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने 800 पॉइंट पर डे ऊपर खुल के भी 400 पॉइंट ऊपर खुल के 400 पॉइंट ऊपर जा सकती है, 400 पॉइंट गिर के नीचे 400 पॉइंट और आ सकती है, क्योंकि 1000 पॉइंट का उसका रेशियो है पर डे का, उसका घर है, वो कॉलम है। कॉलम समझते हैं, रो कॉलम समझते हैं ना, तो उसमें वो आपस में घूम सकती है। वो क्रैश हो गई, ये आ गया, वो आ गया, न्यूज ऐसी आ गई, कोई न्यूज़ कुछ नहीं होगी, तब भी मार्केट ऐसा कर सकती है। वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, आई एम सो सॉरी कि आपको इतना बड़ा वीडियो नहीं है, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका भला होगा, मेरा तो है ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो दूं और अच्छे अच्छे से वीडियो दूं, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें सभी लोग को व्हाट्सएप पे नहीं ऐड कर सकता हूं, क्योंकि हमारी यूट्यूबर फैमिली अभी 800 हो गई है, सिर्फ 2 बंदे कम हैं, तो प्लीज़ वो 800 जल्दी कंप्लीट कीजिए। और बन के हम होने जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी चैनल जो है वो बन के में होने जा रहा है, मतलब 1000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट। तो मैं इसी पे शॉर्ट वीडियो दूंगा, प्लीज़ तो इसे वॉच करते रहना, इसी यूट्यूबर को, इसी यूट्यूब चैनल को तो वॉच करते रहना। मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए बैठ रहा हूँ, फिर देखो मार्केट ऐसा कर देगी नहीं। लाइफ टाइम मार्केट में मैं हमेशा डेली आपको 1 या 2 शॉर्ट वीडियो दूंगा।
टारगेट कंप्लीट होने का वो, और उसी को फॉलो करके आप ट्रेड लेना, ठीक है। तो टेक केयर, गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया है। अपना फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, और थोड़ा मार्केट को सीरियस लो। ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, तो सीरियस तरीके से लेना है। ओके, गुड नाइट दोस्तों, करेक्ट 12 बजे।